कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इसका लगातार तेज होता विस्तार। चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली हकीकत की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए, हर गुजरते सेकंड के साथ ये ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं और बड़ा होता जा रहा है। और सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि इसके फैलने की रफ्तार भी तेज और तेज होती जा रही है। तो इस भागते हुए ब्रह्मांड की कहानी आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी खोज है जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी अब तक की पूरी समझ को, सच कहूं तो जड़ से हिलाकर रख दिया है। पहले ये माना जाता था कि बिग बैंग के बाद गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड के फैलने की गति धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ब्रह्मांड तो किसी रेस में भाग रहा है, जैसे किसी चीज से दूर भागने की कोशिश कर रहा हो। तो सवाल यह है कि इस चौंकाने वाली हकीकत का पता चला कैसे? इसका जवाब सितारों में ही छिपा था। और ये एक ऐसा जवाब था जिसके लिए कोई भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये बात है 1990 के दशक की। उस वक्त खगोल शास्त्री दूर के फटते हुए तारों, जिन्हें हम सुपरनोवा कहते हैं, उनकी स्टडी कर रहे थे। उनका मकसद तो बस ब्रह्मांड के विस्तार की गति को ठीक ठीक मापना था। और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि दूर की आकाशगंगाएं धीमी होने के बजाय उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही थीं। मतलब विस्तार की रफ्तार घट नहीं बल्कि बढ़ रही थी। जो डेटा सामने आया उसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता था कि कोई अनदेखी, कोई रहस्यमयी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को बाहर की तरफ धकेल रही है। अब सवाल ये था कि इस विस्तार के पीछे आखिर है कौन? इसका जवाब एक ऐसी चीज में मिला जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 70%। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी शक्ति को एक नाम दिया, डार्क एनर्जी। ये एक ऐसा नाम है जो असल में यही बताता है कि हम इसके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि ये मौजूद है और ये बहुत ताकतवर है। सोचकर देखिए, ब्रह्मांड की पूरी संरचना कुछ इस तरह है। लगभग 70% डार्क एनर्जी, 25% डार्क मैटर और सिर्फ 5% वो सामान्य पदार्थ जिससे तारे, ग्रह और हम सब बने हैं। इसका मतलब साफ है, ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा अदृश्य और हमारी समझ से पूरी तरह परे है। ये डार्क एनर्जी एक बेकाबू गाड़ी की तरह ब्रह्मांड के विस्तार को रफ्तार दे रही है। और ये सिर्फ चीजों को एक दूसरे से दूर नहीं धकेल रही, बल्कि ये स्पेस के ताने बाने को यानी स्पेस टाइम को ही खींचकर लंबा कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसमें एक और बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसी ब्रह्मांडीय असहमति जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। सवाल बहुत सीधा है, आखिर ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है? लेकिन इसका जवाब वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने इस रफ्तार को मापने की कोशिश की तो दो अलग अलग और बहुत ही सटीक प्रयोगों ने अलग अलग जवाब दिए। एक माप हबल स्पेस टेलीस्कोप से आया और दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक सैटेलाइट से। दोनों उपकरणों से मिले आंकड़े एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अब ये अंतर शायद देखने में छोटा लगे, लेकिन फिजिक्स की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। जाहिर है, दोनों माप एक साथ सही नहीं हो सकते, और ये इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि शायद भौतिकी के बारे में हमारी समझ कहीं ना कहीं अधूरी है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा नियम है जिसे हम अभी तक जानते ही नहीं। इस रहस्य को सुलझाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका जवाब ही ये तय करेगा कि इस ब्रह्मांड का और इसमें मौजूद हर चीज का अंतिम भविष्य क्या होने वाला है। वैज्ञानिक कई हैरान करने वाली थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। एक थ्योरी है बिग रिप की, जिसमें डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि ये आकाशगंगाओं, तारों और यहां तक कि एटम्स को भी फाड़ कर रख देगी। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद ये समानांतर ब्रह्मांडों या छिपे हुए आयामों का कोई संकेत हो, या फिर हो सकता है कि हमारी गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी में ही कोई बुनियादी कमी है। तो फिर सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि हम इस ब्रह्मांडीय पहेली की सिर्फ सतह को खुरच रहे हैं। ये विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे अनसुलझे सवालों में से एक है। तो अगले बार जब रात के आसमान को देखें तो ये याद रखें, वो तारे वहां स्थिर नहीं हैं, वो हमसे दूर भागे जा रहे हैं, हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से, और कहीं ना कहीं उसी अंतहीन विस्तार में ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य की चाबी छिपी हुई है। ब्रह्मांड का ये सफर पसंद आया हो तो इस विश्लेषण को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी गहराइयों में जितने भी रहस्य हैं हम उन्हें एक एक कर खोजते रहेंगे।